तो कोरोना वायरस के इस अध्याय को सबसे बुरे दौर के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि इस वायरस ने ना जाने कितनी जिंदगियों को ली लिया। इस जानलेवा वायरस की चपेट में आकर ना जाने कितने परिवार तबाह हो गए, ना जाने कितने बच्चे के सिर से माता पिता का साया उठ गया। इस रिपोर्ट में आज हम महामारी की वजह से अनाथ हो चुके ऐसे ही कुछ बच्चों की कहानियां आपको दिखाने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में ऐसी तबाही मचाई जिससे अनगिनत परिवार तबाह हो गए। इसका असली दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। बरेली में अस्पताल में बेड न मिलने से एक भाई बहन के सिर से एक ही दिन में मां और बाप दोनों का साया उठ गया। कोरोना महामारी इस परिवार के लिए वो दर्द देकर गई जिस दर्द का इलाज शायद किसी के पास नहीं। जिस तस्वीर को लेकर ये बच्चे बैठे हैं, ये उनके माता पिता हैं। तस्वीर में दिखाई दे रहे राकेश वर्मा, उनकी पत्नी सीमा वर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बीते 28 अप्रैल को कोरोना काल में 4 घंटे के अंतराल पर ही दोनों की मौत हो गई और इन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया। तस्वीरें बरेली के इज्जत नगर के टेला पीर के कृष्णन कॉलोनी का है। फिलहाल बच्चों के मामा ही उनकी देखरेख कर रहे हैं। जब व्यवस्था कहीं पे भी शहर के अंदर 10 अस्पताल देख लिए, 10 में कहीं पे व्यवस्था नहीं हुई, सबने मना कर दिया। इस वजह से लोगों को अपने माता पिता खोने पड़े। क्या चाहते हैं आप? ये योगी जी से चाहते हैं जो भी इन बच्चों की तरफ ध्यान दें और आगे जो है इनका कुछ ऐसा हिसाब बन जाए जिससे ये बच्चों के जीवन यापन सही हो जाए। पूरे देश में फैली कोरोना महामारी ने लाखों लोगों के परिवार की खुशियां उजाड़ कर रख दी है। फिरोजाबाद में भी ऐसे तकरीबन 25 परिवार हैं जिसके घर का मुखिया काल के गाल में समा गया। आलम यह है कि इन परिवार के बच्चे अब 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। और इन्हीं परिवार में से एक है तस्वीरों में दिखाई दे रहा रवि जैन का ये परिवार। रवि जैन कुछ महीने पहले कोरोना के चपेट में आए थे। सरकारी अस्पताल में इलाज भी चला, लेकिन बीती 4 मई को रवि की मौत हो गई। ये परिवार थाना टोंडला क्षेत्र स्टेशन रोड पर रहता है। रवि जैन फर्नीचर की दुकान पर काम करते थे, उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। लेकिन रवि की मौत के बाद से परिवार की जीविका पूरी तरह से प्रभावित हो गई। मृतक की पत्नी ज्योति जैन योगी सरकार से मदद की गुहार लगा रही है। इनके पापा ये फर्नीचर की शॉप थी और वही करते थे। अब तो आ गया, आर्थिक स्थिति खराब है और कोई बच्चे भी छोटे छोटे हैं, कोई करने लायक नहीं है। मुझे सरकार से मदद सुविधा दी जाए। फिरोजाबाद के बाद एक और दर्दनाक तस्वीर आपको हरदोई जिले की दिखाते हैं, जहां 4 बच्चों पर कोरोना की वजह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तस्वीरों में दिखाई दे रहे इन बच्चों के पिता की मौत कोरोना की वजह से हो गई। माँ की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी। माता पिता की मौत के बाद बेटी रीना और ऋतु और दोनों बेटे राजेश और सचिन बेसहारा हो गए। कुल 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं तथा 2 लड़के हैं। और हमारे विभाग ने सर्वे के तहत उनका नाम ये किया है और हम लोगों ने निदेशालय भेजा है और निदेशालय इस पर निर्णय लेगा कि उन बच्चों को किस तरह से पुनर्वासित किया जाए। अभी इस संबंध में विस्तृत नियमावली और नीति बन रही है। आने के बाद ही इस बारे में विस्तृत बताया जा सकेगा। हरदोई के बाद बात अब शामली के गांव लिसाड़ की करते हैं। लिसाड़ गांव में मांगेराम मलिक का परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन एक ही साल में पति पत्नी की मौत हो जाने से परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया जा रहा है कि कोरोना की पहली लहर यानी 2020 में ही पिता की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी मां के कंधों पर आ गई। मां जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में मां ने भी दम तोड़ दिया और अब परिवार में केवल यही 3 बच्चे बचे हैं जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। इस साल 1 महीने पहले मृत्यु हो चुकी है। घर में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से अब परिवार चल रहा है? घर में हम 3 बहन भाई है, अपना अपने आप कर रहे हैं। हमारी बुआ जी रहते हैं हमारे साथ, हालांकि उनकी शादी हो चुकी है। वे वहाँ कभी देखती है और कभी कभी यहाँ भी आती है। यहाँ कभी देख रेख करती है, वहाँ कभी करती है। आप परिवार में किस नंबर के हो और कितने भाई बहन आपके हैं? 3 बहन भाई है जी, अब मैं सबसे बड़ा हूँ जी और मुझसे छोटे हैं 2। तो घर की जिम्मेदारी खेती बाड़ी कौन कर रहा है? खेती बाड़ी जी हम ही कर रहे हैं जी, अकेले। पढ़ाई भी करते हो आप? हाँ जी, पढ़ाई भी करते हैं। तो क्या दिक्कतें आ रही है अब, क्योंकि आप खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खेती भी करनी पड़ रही है, पढ़ाई भी करनी पड़ रही है। एक साथ काम नहीं हो पाते दोनों। तो सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल पाई आपको? हाँ जी, 5000 रुपये की मदद मिली थी सरकार की तरफ से। तो आगे क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार से क्या मांगे हैं? आगे कुछ और मदद मिलनी चाहिए सरकार से।
जैसे कि हमें कुछ पैसे, रोटी, कपड़ा, ऐसा कुछ। अब परिवार की स्थिति क्या है? परिवार की स्थिति बहुत गंभीर है। बहरहाल राज्य और केंद्र सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की हैं। कोरोना के रूप में आई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन्हें सरकार का पूरा साथ मिल रहा है। ये तो केंद्र की ओर से राज्यों को ऐसे बच्चों के लिए प्रबंध करने को कहा गया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी सरकार की ओर से ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा कर दी है। इन घोषणाओं में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में एक मुश्त 10 लाख की मदद जैसे कदम शामिल है। और केंद्र ही नहीं, सीएम योगी ने भी कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें हर महीने 4000 रुपए की आर्थिक मदद भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 5G टेस्टिंग को रोकने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया। देखिए ये रिपोर्ट। 5G रेडिएशन की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट में एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया। हाईकोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान किसी ने जूही चावला की फिल्म का गाना प्ले कर दिया। बार बार गाना बजने के बाद जब हाईकोर्ट ने सवाल किए तो जो जवाब मिला वो हैरान कर देने वाला है। देश भर में 5G रेडिएशन के खतरों को लेकर तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में जूही चावला ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर हाईकोर्ट में 2 जून की दोपहर को सुनवाई चल रही थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जूही चावला भी कोर्ट की सुनवाई में शामिल हो गई। इसी दौरान उन फिल्मों के गाने गूंजने लगे जो जूही पर फिल्माए गए थे। 5G रेडिएशन को लेकर जूही चावला की याचिका पर सुनवाई के दौरान एक शख्स ने गाना शुरू कर दिया। उसे तुरंत म्यूट करके कोर्ट की सुनवाई से हटा दिया गया। कुछ देर बाद वो शख्स दोबारा ज्वाइन करता है और फिर गाना गाने लगता है। उस शख्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दोबारा हटा दिया जाता है, लेकिन वो तीसरी बार भी अदालत की सुनवाई में शामिल हो जाता है। इस बार जूही चावला के वकील ने दलील देकर कोर्ट से कहा ये शख्स पहले से ही 4G रेडिएशन से डिस्टर्ब है। हाईकोर्ट ने जब अदालत की सुनवाई में इस तरह की हरकत को लेकर नाराजगी जताई तो मालूम हुआ कि जूही चावला उसी दौरान इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़ी हुई थी। 5G सूट जो कि फाइल हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा कि आप अभी जाग गई हैं और सूट फाइल कर दिया। तो उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज नहीं जागी हूँ, मैं पिछले 10 साल से रेडिएशन, सेफ सेलफोन यूज, सेलफोन टावर रेडिएशन, इनके बारे में मैं बातें करती रही हूँ और मैंने इनके बारे में जितना हो सके मैंने जानकारी फैलाई है। और क्यों किया? क्योंकि भाई हमारे फोन्स ना मैजिक पर तो नहीं चलते, वायर तो है नहीं, तो ये रेडियो वेव्स पर चलते हैं और ये रेडियो वेव्स बढ़ती ही जा रही हैं हमारे एनवायरनमेंट में। 1G से 2G, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से अब 5G। अब 4G to 5G is a very big leap, very big leap. Radiation will increase exponentially. वकील के मुताबिक वो लोगों से 5G रेडिएशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शामिल होने की अपील कर रही थी। इसी दौरान उनके इंस्टाग्राम लाइव पर जुड़े एक शख्स ने 3 बार गाना गाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोर्ट में गाना गाने वाले शख्स की हरकत पर नाराजगी जताई और अदालत के कोर्ट मार्शल को कहा कि इसकी पहचान की जाए और कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया जाए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपनी आय दुगुनी करने के लिए इंटर क्रॉपिंग का सहारा लिया है। गन्ने के लिए मशहूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अब गन्ने के साथ हल्दी की भी खेती कर साथ ही डबल मुनाफा कमा रहे हैं। कोरोना काल में हल्दी की खपत को देखते हुए किसान हल्दी की खेती पर अब जोर दे रहे हैं। कोरोना काल में हल्दी की बढ़ती मांग को देखते हुए पश्चिमी यूपी के किसानों ने इसे नई खेती के रूप में अपना लिया है। गन्ना बेल्ट के लिए मशहूर पश्चिमी यूपी के किसान अब हल्दी की खेती पर जोर दे रहे हैं। खास बात यह है कि किसान हल्दी को इंटर क्रॉपिंग के रूप में गन्ने के साथ बुआई कर रहे हैं। इसलिए सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में हल्दी के बीज की डिमांड बढ़ गई है। पिछले 1 साल से हल्दी का करीब डबल एरिया हो रहा है। किसानों की डिमांड बीज के लिए लगातार बढ़ रही है और कोरोना काल की बात में तो इसमें चूंकि कर्क्यूमिन परसेंटेज काफ़ी होता है जिसको मेडिकल वैल्यू के रूप में देखते हैं और ये एक मुख्य कारण है इसका कि डिमांड इसकी बढ़ रही है। कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक कोरोना काल में हल्दी की मांग को देखते हुए किसानों ने खेती बढ़ा दी है।
जो किसान पहले 1 हेक्टेयर में हल्दी की खेती करते थे, आज वो 2 हेक्टेयर में कर रहे हैं। गन्ने की इंटरक्रॉपिंग के रूप में भी इसको ले रहे हैं, बाग में भी ले रहे हैं, और गन्ने के सब्स्टिट्यूट की कैश क्रॉप में इसका जो है ना उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए 1 क्विंटल हम हल्दी बोते हैं, बीज की मात्रा 1 बीघे में करीब 1 क्विंटल पड़ी, और 15 से 20